सभी लोगों को हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ना एक सिकंदर और पोरस की एक बहुत ही खुखार और ऐतिहासिक रूप से एक सच बताऊंगी। आपको पता है राजा पोरस की जो सेना है ना सिकंदर के खिलाफ मैदान में जंग लड़ने की उतरी थी। राजा पोरस के पास ना लोहे के हथियार भी थे और बड़े बड़े हाथी, बुलंद हाथी भी थे। सिकंदर पोरस को कभी भी सीधे से नहीं हराया है, मतलब सीधे सामने से कभी भी नहीं हराया है। जानते क्यों? राजा पोरस की हार क्यों हुई थी? क्योंकि उनकी खुद की जो सेना थी ना, राजा पोरस की जो सेना थी उसमें कुछ गद्दार सेना थे जो अंदर ही अंदर ना उनके जो रथ की पहिया थी ना उनको पूरे तरह से कमजोर कर दिया था। रथ के जो पहिया होते हैं ना, पहिया उसको कमजोर कर दिया था। इसी चलते ना राजा पोरस हार चुके थे। ठीक यही नियम आपके जिंदगी पर लागू हो रहा है। आप ना आपके बाहर वाले और घर वाले जो दुश्मन होते हैं ना, इस ताने पर लागू होते हैं। आप बाहर के दुश्मनों के ताने मारने वाले और रिश्तेदार और कुछ खोखार रिश्तेदार जो आपसे लड़ते लेकिन जब आप खुद के दिमाग के अंदर बैठी हुई जो गद्दार है ना, जो बहुत आपको तड़पाता है, आप किसी के ताने सुनकर रोने लगते हो, आपके अंदर की दिमाग, आपके अंदर की मन की बात जो आपको रोज कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम फेलियर हो, तुम नहीं कर पाओगी, तो सबसे बड़ा हार ना आपके दिमाग का सोच होता है। रिश्तेदार बाहर वालों को पहले गोली मारो, उसके तानों को गोली मारो। पहले जो वो लोग तो ताना मारा, फिर आप भी वही सोचने लगते कि मैं से नहीं होगा, मैं हार चुकी हूँ, क्योंकि आपके दिमाग कह रहा है। क्या कह रहा है? आपका दिमाग कह रहा है। दोस्तों यही हाल ना आपके साथ है, पता है? आप खुद अपने आप को कमजोर बना लेते हो। आप ना बाहर की दुनिया से जीतने से पहले खुद की अंदर जो घुट रहे हो ना, घुटना टेक देते हो ना, हार मान लेते हो ना, उससे लड़ने सीखो। पहले अंदर की लड़ाई को खत्म करो। मैं जीतूंगी, ठीक है? लाचार बेचारी बन के खुद के सपनों को गला मत घोटो, पूरी तरह से घोटना बंद कर दो। आज मैं आपको ना एक मानव मनोविज्ञान के 3 ऐसे कड़वी बातें बताऊंगी ना जो आपको यह समझाएगी कि कैसे आप खुद की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी हो। इस 3 बातों को ना आप गौर से दिमाग में तिजोरी की तरह हमेशा लॉक कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ठीक है? कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा अगर ये 3 नियम आपने अपने ज़िंदगी में उतार लिया ना, तो विश्वास कीजिए आप जो बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले अपने जो दिमाग के दुश्मन है ना, उससे लड़ना बंद कर दीजिएगा। नंबर 1, द ओवर थिंकिंग टिप्स, मतलब दूसरे को देखकर खुद के हुनर पर शक करना। पहला नियम साइकोलॉजी कहती है कि जब आप दूसरे के फेसबुक में या यूट्यूब पर या किसी लक्ष्य पर, कोई इंसान बहुत लक्ष्य को आगे बढ़ चुका है, कोई इंसान बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका, बहुत गार्ड का नौकरी ले लिया, कोई IAS ऑफिसर बन गया, कोई यूपीएस का तैयारी करके ज़िंदगी को चेंज कर लिया है, तो देख कर ना आपको खुद पर क्या होता है पता है? शक होता है। आप अपने कमरे में बहुत रोते हो, तड़पते हो तो उनको प्राप्त मिल गया, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा, तो आप ना खुद के पैरों पर क्या करते हैं पता है? कुल्हाड़ी मारते हैं। आप ना रिश्तेदार खुद का फोन करके आपको बहुत कड़वा आवाज की तारीफ, इसका मतलब आपकी कड़वा तारीफ मतलब तुम नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई हो, आप तड़पते हो बहुत ज्यादा, तो मतलब अपने हुनर पे ना दिमाग लगाओ। इसका मतलब आपके हुनर की दम नहीं है। अगर अपने हुनर पर आपका खुद का दम रहेगा ना, तो आप अपने लक्ष्य को ऐसे प्राप्त कर लोगे ना कि जो इंसान, तो अगर लक्ष्य को प्राप्त करते हो ना, तो वो खुद दूसरा इंसान आपसे ना बहुत अच्छी तरह से पेश आएगा, आपका तारीफ करेगा। और अगर खुद के काम पर आपको शक होता है ना, खुद के काम पर बहुत ज्यादा शक लगता है ना, तो आप ना खुद की सबसे बड़ी दुश्मन हो, याद रखो। इसलिए इस बात को निकाल दो और अपने आप पर भरोसा करो और मेहनत पर लगी रहो, फोकस करते रहो। भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने आप पर भरोसा रखना। दूसरा, पेशेंस रखना। कुछ भी पाने के लिए कुछ समय लगता है,
किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप सोचोगी कि मैंने 1 हफ्ता काम किया, 1 हफ्ता मेहनत की, मुझे इसका फल मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। या तो आपको मेहनत में 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, पर आप उसमें जड़े रहो, उसमें लगे रहो, वो काम करते रहो, एक दिन उसमें सफलता जरूर मिलता है। दोस्तों, दूसरे के ताने, दूसरे के रिश्तेदारों की बातों को गोली मारो, भाड़ में जाए। तुम अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। नंबर 2, द फियर ऑफ फ्यूचर, मतलब क्या है? आने वाला जो कल है ना, उसके डर में जीकर अपने आज को बर्बाद मत करो। दूसरा सबसे खुखार और सबसे नियम कहता है कि आज बैठकर या सोच रहे हो कि कल मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। ठीक है, ये सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है, आप कुछ में फोकस कर रहे हो और वो आपका काम, आप सोच रहे हो मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल दे रहा हूँ, अगर मान लो 2 साल दिया तो अगर सक्सेस नहीं हो तो क्या करूँगा। तो बहनों भाई, आज जो आप कर रहे हो उसमें फोकस करो। कल का मत सोचो कि कल क्या होगा, आज का सोचो कि आज हम कैसे मेहनत करेंगे, कितना मेहनत करेंगे और किस तरह मेहनत करें कि हम बहुत आगे बढ़े। दूसरा पे विश्वास रखने से अच्छा कि आप खुद पर विश्वास रखो। दूसरे की तरक्की को जलना छोड़कर अपनी तरक्की पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो और मेहनत करो। और मेहनत, अपने जो दिमाग में जो गंदगी भरे हो ना, उसे निकाल के ऐसे फेंक दो, कोई काम नहीं आएगा। साइकोलॉजी का नियम कहता है कि डर जिसके अंदर बैठ गया ना, वो कभी इतिहास नहीं लिख सकता, इतिहास रच ही नहीं सकता। तो अपनी खुशियों और अपने तकदीर का रिमोट कंट्रोल खुद के डर के हाथों में सौंपना बंद कर दो। ठीक है, अपनी तरक्की को ना रिमोट कंट्रोल फेंको और अपने हाथों का जो डर उसे हटाओ, मन का डर हटाओ, दिमाग का डर हटाओ और अपने आप का जिंदगी को बनाओ। नंबर 3, किसी भी इंसान से उम्मीद रखना आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी, कमजोरी है। तीसरा और सबसे कड़क नियम, आप हर एक छोटी जरूरत के लिए किसी इंसान से जरूरत के लिए, मान लीजिए आपका पति है, ठीक है, आपका पूरा नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसी पे भरोसा रखते हो, आप उसी से गिड़गिड़ाते हो, मुझे दो ना, मेरे पास नहीं है, मुझे दो ना, मुझे ये करना है। ठीक है, आप उस पर ही पूरे तरह से निर्भर हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, अपने लिए नहीं कुछ करना चाहते हो, बस किसी पे निर्भर रह के क्या करना है, जिंदगी को जीना नहीं है, जीना है। या अगर वो लात भी मार रहा तो उसी पे भरोसा रखना आपको। और हर एक छोटी चीज के लिए पति पर हाथ फैलाना और उसकी ताने मारना, वो ताना क्या मारेगा कि कुछ करो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति खुद करो। इसलिए आप ना अपनी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा तूफान ले आए हैं। आप खुद अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप अपनी बाउंड्री खुद कमजोर कर रहे हैं, अपना वैल्यू खुद घटा रहे हैं। अपनी तिजोरी में ना जो कमजोरी है ना, उसके तिजोरी को बंद रखा है। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आपको अगर अपना लक्ष्य जिंदगी प्राप्त करना है ना, तो आप अभी इसी वक्त किसी से भीख मांगना छोड़ दीजिए कि मुझे दीजिए। क्यों? तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी नहीं कि तुम खुद से अपनी जिंदगी को बना सको, खुद से अपनी जिंदगी का लक्ष्य को प्राप्त कर सको। एक छोटी चीज से प्राप्त करो। अगर तुम्हें 10 रुपये भी कमा रही हो ना, तो उसमें खुशी होगी कि नहीं, मेरा खुद का कमाई। हाथ पसारने से अच्छा कि दिमाग लगाओ लक्ष्य को प्राप्त करने में। छोटा सा भी काम ना काम ही होता है। भीख मांगो मत किसी से, आगे पसारो मत। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा कर रखो। ठीक है, मर्यादा में रहकर, अपने संस्कार में रहकर ना आप अपने आप को कमजोर मत बनाइए। अपना अंदर से डर कर तक कि जो गदर है ना, गद्दर गंदगी वाला, उसे ना मार डालो। शेरनी की तरह अपनी जिंदगी की मर्यादा को, साम्राज्य के राज्य को अकेले राज्य खड़ा करना सीखो। मैं नीतू हूँ, अपने जज्बातों को कंट्रोल करी हूँ। और आंखों से आंखें मिलाकर ना, जो आपकी आंखों में आंसू आती है ना, अपने आंसू को आग बनाओ और अपनी मेहनत को ताकत की पूरी दुनिया को दिखा दो कि आप क्या चीज हो। देखिए, कड़वी सच मैंने बोल रही हूँ, पर ये मेरी खुद की एक ही है। मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री, क्योंकि जो मेरे साथ घटा है वो हर स्त्री के साथ ना घटे। ठीक है, शेरनी बनो, अपनी शेरनी के मन को जगाओ और अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, किसी के सामने भीख मांगना बंद कर दो। अगर मेरी ये 3 टिप्स आपको पूरी तरह से नोट्स बना लीजिए, दिमाग में ब्लॉक कर लीजिए, तो कभी आपके सामने ना कोई हिम्मत नहीं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ सके। ठीक है, आज के लोग ना बस जगह देखते हैं, किस वक्त किस समय आपको नीचा दिखाए।
तो अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सभी लोगों को राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।